सूरज की सुनहरी किरणें उस पुरानी दुकान की खिड़की से होकर अंदर झांक रही थीं। दीवार पर टंगी एक पुरानी लकड़ी की घड़ी की धूल भरी सुइयां 10:10 पर थमी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे उस कोने में समय भी थम गया हो। रोहन रोज स्कूल जाते वक्त उस घड़ी को देखता और सोचता, कितनी बेकार है एक ऐसी घड़ी जो चलती ही नहीं। सालों से वही देखता आया था, न वो घड़ी आगे बढ़ी न पीछे हटी, बस जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही छीन ली हो। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई और रोहन उसी दुकान में आकर छुप गया। थोड़ी हिचक के बाद उसने दुकानदार दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी, आप इस रुकी हुई घड़ी को हटाते क्यों नहीं? ये तो बेकार है ना। दादाजी मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक चमक थी। वे धीरे धीरे उठे, लकड़ी के सहारे उस घड़ी तक पहुंचे और बड़े प्यार से उसकी धूल साफ करने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, इस घड़ी में एक रहस्य है। ये घड़ी भले ही रुकी हुई है, लेकिन दिन में 2 बार बिल्कुल सही समय दिखाती है। रोहन चौंक गया और सोच में पड़ गया। दादाजी बोले, ये घड़ी मेरी पत्नी का आखिरी तोहफा थी। जिस दिन वो हमें छोड़ गई, उसी दिन ये घड़ी भी रुक गई, जैसे उसका दिल। मैंने इसे कभी ठीक नहीं कराया, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी रुक जाए, हर किसी का समय जरूर आता है। जैसे ये घड़ी जो दिन में 2 बार बिल्कुल सही वक्त बताती है। अब बारिश थम चुकी थी। रोहन ने उस घड़ी को एक नई नजर से देखा। उसमें अब कोई खामी नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत सीख छुपी थी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, इसीलिए कभी खुद को बेकार मत समझो। जिंदगी की रफ्तार भले ही धीमी हो जाए, लेकिन तुम्हारा वक्त भी आएगा। बस चलते रहो। अगले दिन जब रोहन फिर से उस दुकान के सामने से गुजरा, उसने घड़ी को देखा और मुस्कुरा दिया। रुकी हुई घड़ियां भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती हैं।